अरावली की ऊंचाइयों पर बसा माउंट आबू सिर्फ राजस्थान का एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि सदियों से अर्बुद पर्वत के नाम से जाना जाने वाला एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहा जाता है ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी और कई मंदिरों का निर्माण किया था। यही नहीं, भगवान शिव की आराधना के लिए अचलगढ़ मंदिर, माता अर्बुदा देवी का प्राचीन गुफा मंदिर और जैन धर्मों के अद्भुत मंदिर इस पर्वत को तीनों धर्मों का संगम बना देते हैं। जैन परंपरा के अनुसार यही वह भूमि है जहाँ तीर्थंकरों ने तपस्या की, इसीलिए इसे अर्बुदगिरी तीर्थ कहा गया। ब्रह्म कुमारी संगठन ने भी यहाँ विश्व शांति का संदेश दिया, जिससे ये पर्वत आज मेडिटेशन का वैश्विक केंद्र बन चुका है। हर सुबह मंदिर की घंटियों की गूंज और शाम को सूर्यास्त की लालिमा, ऐसा लगता है मानो ये पर्वत स्वयं ईश्वर की शरण में है। यही कारण है कि माउंट आबू सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, लेकिन एक आस्था, एक अध्यात्म और एक अद्भुत शांति का प्रतीक है। माउंट आबू कोई बड़ा शहर नहीं है। यहाँ करीब 25,000 लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग टूरिज़्म रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 4,000 फीट पर आई ये जगह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। साथ ही ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोग पूरे साल आना पसंद करते हैं। मॉनसून में ज़्यादातर यहाँ का वेदर आपको धुंध से लिपटा हुआ मिलेगा। वैसे कल रात अच्छी बारिश हुई थी, तो आज सुबह से फॉग काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ एपिसोड 1 में हमने नक्की झील, टॉड रॉक और लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया था, वहीं आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे करीब 5700 फीट की हाइट पर आए हुए गुरु शिखर मंदिर को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आगे बताया, कल रात से बारिश हो रही है, तो मैं करीब आधे घंटे से वेट कर रहा था कि थोड़ी बारिश कम हो तो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकूं। तो अभी बारिश थोड़ी कम हो चुकी है और मैं निकला हूं नक्की झील के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए। वैसे फॉग के चलते अभी झील तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये मौसम ज़रूर मिला जिसे एंजॉय करने लोग स्पेशली मॉनसून में यहाँ पर आते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज देखिए, वैसे दिन की शुरुआत ऐसे कुछ हो रही है। ये वैसे मेरे सामने ही नक्की झील है लेकिन आज दिख नहीं रही है। वैसे रात को भी मैं यहाँ पे वॉकिंग में निकला था। अभी सुबह सुबह में करीब 7 बजे है और वॉकिंग के लिए निकल चुका हूँ। यहाँ पर ये भारत माता का स्टैचू है। साथ ही यहाँ पर वैसे ये मुझे अच्छी लगी सिस्टम, यहाँ पर बैठने के लिए नक्की झील के आसपास में ही इस तरीके से बैठक बनी हुई है। देखिए, अगर बारिश आ रही है फिर भी अगर आपको बैठना है तो यहाँ पे आप बैठ के नक्की झील है उसे आराम से देख सकते हैं। वैसे अभी तो नहीं दिख रही है चलिए मैं करीब ले जा रहा हूँ। धुंध बहुत ज़्यादा है, आज बारिश पूरी रात हुई थी। देखिए, वैसे यहाँ लेक के किनारे आपको काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी यहाँ पर आते हैं तो अपना जो होटल है वो लेक के पास ही रखिए, तो पूरा दिन आप उसे एक्सप्लोर कर पाए। वैसे अभी तो विजिबिलिटी बहुत ही कम है, 10-15 फीट तक दिख रहा है, उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वैसे ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम होगा, तो इससे अच्छा है कि हम दिन की शुरुआत ही थोड़ी देर से करें। अब अगर विजिबिलिटी अच्छी होती तो यहाँ से मैं आगे जाता, 2-3 पॉइंट और है, वहाँ पे जाता, वहाँ से व्यू देखता। लेकिन अभी तो व्यू का कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखिए, जहाँ पे भी जाऊँगा
इस तरीके से ही व्यू दिखेंगे। वैसे जब भी आप आते हैं माउंट आबू तो कोशिश कीजिए कि मॉनसून में अगर आप आए, क्योंकि मॉनसून में आने से एक तो बेनिफिट इस टाइप का आपको जो एटमॉस्फेयर है वो मिल जाएगा, फॉगी फॉगी सा, अगर आपको पसंद है। और अगर आप व्यू को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप विंटर में आइए। देखिए अब होटल के पास ही हूँ, अभी तो कोई वैसे वीकडेज चल रहे हैं तो इतनी कोई भीड़ भी नहीं है। और अभी तो वैसे सुबह के 7 सवा 7 बजे है तो 7:15 ही हुए हैं, तो कोई वैसे भी नहीं दिखने वाला। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये जो एटमॉस्फेयर है ना वो आप एंजॉय करना ज़रूर चाहोगे। और अभी ये मैंने हटा दी है और यहाँ से जो बादल जा रहे हैं, वैसे बारिश नहीं आ रही है फिर भी मैं गीला हो रहा हूँ बादल की वजह से। हाँ, क्योंकि बादल जो भी नीचे से जा रहे हैं वो मुझे छू के जा रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए क्या बढ़िया सा एटमॉस्फेयर है। जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से बैठने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं बनाई गई है, तो आप आराम से, अगर बारिश चल भी रही है तो भी यहाँ पे आराम से बैठ के यहाँ का जो भी व्यू है वो आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और नक्की झील का तो वैसे भी बढ़िया सा व्यू रहता है। यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे होटल है, मेरे पीछे भी एक होटल लेक पैलेस करके दिख रहा है। वैसे हम रुके हैं उसका नाम है होटल लेक इन। जो रूम मैंने लिया वो ट्रिपल बेड रूम है और उसके लिए मैंने 4000 रुपीज़ पे किए थे विथ ब्रेकफास्ट। तो मतलब लेक के पास में लेंगे तो होटल थोड़ा तो महंगा आपको पड़ेगा, यहाँ से थोड़ी दूर लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता रहेगा। अगर आप यहाँ 2 व्हीलर से घूमना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए, श्री ओम मोटरसाइकिल रेंटल। मॉर्निंग वॉक करके इस वक्त मैं आ चुका हूँ होटल लेकिन पर, जहाँ हम रुके हुए हैं। कल मैंने आपको रूम दिखा दिया था और सच कहूँ तो काफ़ी खूबसूरत ये होटल है और ख़ास करके इसका लोकेशन जो नक्की झील के बिल्कुल सामने है। तो चलिए अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अभी हम होटल में ही लेकिन में ही ले रहे हैं। और वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है देख लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेश फ्रूट है, साथ में फ्रूट केक है, इंडियन स्वीट में हलवा है, साथ ही ब्रेड बटर मिल जाएगा आपको, साथ ही कर्ड है, सूजी कॉर्न ढोकला है, आलू पराठा है और इडली सांभर बटाका पोहा। तो मतलब काफ़ी कुछ यहाँ आपको ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिल जाता है। और हाँ जी, तो साथ में मिल्क शेक भी है और चाय कॉफ़ी वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बॉर्नविटा भी हो गया है यशी का, ठीक है। तो नमस्ते। तो देखिए चेकआउट हमने कर लिया है। हमारा जो होटल था लेकिन ये पास में उसी का गार्डन है, बढ़िया सा वैसे गार्डन बना हुआ है, बढ़िया सी एम्बियंस है बैठने के लिए और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मस्ट विज़िट मैं कहूँगा होटल है, विज़िट तो नहीं कहूँगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो रुकिए ज़रूर इस होटल में। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट तो यहाँ से जो व्यू है नक्की झील का, जो पूरा दिन हमने कल देखा, मार्केट नियर बाय है, पार्किंग बढ़िया सी मिल जाती है। और ये इस प्रकार से रोड है कि अगर आप यहाँ पे होटल में कहीं पे रुके होगे तो ही अंदर आने देंगे, वरना एंट्री भी नहीं देंगे। और
साफ़ सफाई के हिसाब से सारी जो भी हमको अभी तक एमिनिटीज़ दी गई सब मतलब अप टू द नॉच थी। यहाँ तक कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो भी काफ़ी बढ़िया था। हमें तो ब्रेकफास्ट करके वैसे ऐसा लगा कि कल शाम को लंच भी डिनर भी हमको यहीं पे करना चाहिए था। वैसे आज वीक डेज़ है, इतनी सारी भीड़ यहाँ पे नहीं है, फिर भी आज मुझे इसका बुकिंग नहीं मिला। एक ही दिन के लिए मिला था यहाँ का बुकिंग। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पॉपुलर ये होटल होगी। और एम्बियंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जिस जगह पे ये आया हुआ है मतलब कि वो लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो अभी गीले हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है और यशवी और उसकी मम्मी कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो मतलब ये जन्नत जैसी जगह है तो चलिए हम भी फ़ोटोग्राफ़ी साथ में करते हैं। और आपको अब यहाँ से अब चलते हैं, एक और होटल है जहाँ पे सामान वगैरह रख के गुरु शिखर हमारा जो पहला पॉइंट रहता है वो रहेगा। तो चलिए रास्ते में आपको ज्वाइन करते हैं, बढ़िया से व्यूज़ देखते हैं और आपको भी व्यूज़ दिखाते हैं। तो वैसे देखिए, गुरु शिखर जाने के लिए तो हम निकल चुके हैं लेकिन नेहा बार की ज़रा विजिबिलिटी दिखाओ। अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर तक, जिसका डिस्टेंस नक्की झील से करीब 15 किलोमीटर है। जहां माउंट आबू की हाइट करीब 4000 फीट है, वहीं गुरु शिखर की हाइट करीब 5700 फीट है। तो इन 15 किलोमीटर में हम करीब 1700 फीट हाइट गेन करेंगे। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे फॉग बढ़ती जाएगी और विजिबिलिटी कम होती जाएगी। वैसे ऐसे मौसम में कार ड्राइव करनी तो नहीं चाहिए, रिस्की है लेकिन अभी आए हैं तो घूमेंगे तो सही। मज़ा बहुत आ रहा है। वैसे इतने फॉग में मैंने कभी कार चला ही नहीं है, तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ। इससे पहले हम गए थे सापुतारा, वहाँ पे इतना फॉग नहीं था, मतलब आज थोड़ा ज़्यादा है तो मतलब अच्छा है तो चलिए, थोड़ा रिस्की तो है लेकिन फिर भी गुरु शिखर तक पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर आपको ज्वाइन करते हैं। आज हम आबू का कुछ और ही रूप देख रहे हैं। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं सड़कें मानो बादलों में गुम हो रही है। रोड के दोनों तरफ खड़े पेड़ जैसे और खिल गए हैं। तो मैं इस वेदर को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस कहूँगा। वैसे इन सड़कों पे काफ़ी मोड़ आते रहते हैं, तो ड्राइव थोड़ा सेफली करें, बाकी वेदर को फुल्ली एंजॉय करें। तो देखिए, अभी वैसे गुरु शिखर तक हम पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि रेनकोट भी हम सब ने डाल लिया है वैसे यशवी। हाँ जी। अब चलिए, गुरु शिखर की अगर बात करें तो गुरु दत्तात्रेय शिखर भी आप इसे कह सकते हैं। भगवान विष्णु के जो अवतार थे दत्तात्रेय, जिनके हम गुरु दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं, उनका यहाँ पे टेम्पल है। अगर माउंट आबू से इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हमें करीबन पौना घंटा लगा। क्यों? देखिए, फॉग काफ़ी कम लोग वैसे यहाँ पर है, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा है कि मतलब कार चलाने में काफ़ी ट्रबल आ रहा है। तो मानसून में अगर आप भी आते हैं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तभी यहाँ तक कार लेके आइए, वरना मत लाइए। मुझे भी एक दो जगह पे हो गया था, टर्न ही इतने ज़्यादा है। ठीक है, तो रिस्क मत लीजिए। यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी में आते जाते रहते 200-500 रुपये में आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो चलिए पहले गुरु शिखर तक चलते हैं और वहाँ पर पहुँचकर यहाँ की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे और ऊपर भगवान गुरुदेव के, या कहूँ कि गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन भी करवाते हैं। चलिए। वैसे मौसम तो काफ़ी अच्छा है देखिए, यही देखने के लिए तो हम यहाँ तक आते हैं। वैसे इस तरीके से शेयरिंग में आपको काफ़ी सारी टैक्सीज, जीप्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप आराम से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो थोड़ा ही चल के यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है। तकरीबन कहते हैं 300 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के आपको शिखर तक पहुँचना है। हाय यशु। Hi. Look. तो रास्ते में इस तरीके से वैसे मार्केट वगैरह बना हुआ है, इसे एंजॉय करते करते पहुंच जाइए।
तो देखिए वैसे ऐसे मस्त मस्त माहौल में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, वो भी अदरक वाली, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो हम चाय का चेस करते हैं मतलब। हाँ, तो चलिए बढ़िया सी चाय एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि आपको नाश्ता वगैरह है, चाय वगैरह कहीं भी मिल जाएगा। और गुरु शिखर पे आए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ वैसे है नहीं, और सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे अवेलेबल रहती है। और बाज़ार तो मतलब मुझे लगता है आखिर तक होगा, 300 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़कर यहाँ से हमें ऊपर तक जाना है। वैसे देखिए अभी थोड़ा ही आगे आए हैं पार्किंग से और यहाँ वैसे बादल हमें छूते हुए गुज़र रहे हैं, और रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएगी। गुरु शिखर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर ये नाम भगवान दत्तात्रेय जी के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी, और आज भी उनकी चरण पादुका शिखर पर मौजूद है। आइए पहले मंदिर में चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। नमस्ते जी। तो हम मंदिर में दर्शन करके भगवान के आ गए हैं। दत्तात्रेय गुरु जी के दर्शन हमने किए। वैसे अंदर गुरु दत्तात्रेय है, साथ में हमारे शंकर भगवान का शिवलिंग है, साथ ही एक अखंड धुनी है जो सालों से यहाँ पे अखंड तरीके से चल रही है, तो उसके भी हमने दर्शन किए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे जैसे हर मंदिर में हम करते हैं वैसे। तो चलिए, पास ही में अत्रि ऋषि जी का मंदिर है, साथ में सती अनसुईया जी का भी मंदिर है, और बस आगे बाज़ार देखते हुए वापस की ओर चलेंगे। और यहाँ से वैसे देखिए, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन अभी तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर है, तो व्यू तो क्या ही देखेंगे, लेकिन बस आप इस एटमॉस्फेयर को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे लोकेशन वाइज भी ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। आइए अब इस जगह की कथा के बारे में जानते हैं। हम जब सप्तर्षि की बात करते हैं तो उनमें से एक थे अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी का नाम था अनसुईया माता। दोनों पति पत्नी ने वर्षों तक इसी क्षेत्र में कठोर तपस्या की और भगवान से तीनों देवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने पुत्र के रूप में पाने की प्रार्थना की। तो तीनों देवों ने भी उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे भिक्षा मांगने उनके आश्रम पहुँचे और एक विचित्र शर्त रखी कि भिक्षा वो तभी ग्रहण करेंगे जब अनसुईया माता निर्वस्त्र होकर उन्हें दान करेगी। अनसुईया माता ने अपनी तप शक्ति से तीनों देवों को शिशु बना दिया और उन्हें भिक्षा दी। जब उनकी पत्नियां यानी कि देवी सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और माँ पार्वती जी वहां पहुंची तो माता अनसुईया ने बालकों को पुनः त्रिदेव रूप में लौटा दिया। इसी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने अनसुईया माता को वचन दिया कि वो तीनों माता की कोख से पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और जन्म हुआ भगवान दत्तात्रेय का, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का संयुक्त अवतार माने जाते हैं। तो आइए भगवान दत्तात्रेय जी के फुटप्रिंट यानी कि उनकी चरण पादुका के दर्शन करते हैं। तो चलिए दत्तात्रेय जी के चरण पादुका के हम दर्शन करके आए, और कहते हैं वहाँ पे दर्शन करके यहाँ पे 3 बार आप अगर बेल बजाओगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ जी, चलिए तो गुरु शिखर तक हम आ गए और गुरु दत्तात्रेय जी के जो चरण पादुका थी उसके भी हमने दर्शन वहाँ पे कर लिए। वैसे यहाँ से कहते हैं काफ़ी अच्छा जो माउंटेन है उसका व्यू मिलता है, लेकिन अभी तो फॉगी लगेगा चारों ओर। देखिए मंदिर का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का है, तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आप व्यू को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आपको यहाँ विंटर में आना चाहिए, और अगर आप इस फॉगी वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको मॉनसून में आना चाहिए।
और सच कहूँ तो मॉनसून में यहाँ की वाइब्स और व्यू कुछ अलग ही होते हैं। तो चलिए, अभी बारिश शुरू हो चुकी है तो हम भी जल्दी से नीचे चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो देखिए, वैसे पार्किंग तक हम आ गए, लेकिन 8-10 फीट से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है तो अभी जाने में तकरीबन आधा पौना घंटा तो लग जाएगा। तो ये था वैसे गुरु शिखर, और नेक्स्ट हमारा जो वैसे टारगेट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम जा रहे हैं वो है अचलगढ़। तो अचलगढ़ पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। अभी यहाँ पे ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए। गुरु शिखर से थोड़ा ही आगे आ जाता है ये शूटिंग पॉइंट। वैसे अभी तो फॉग की वजह से यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप मॉनसून की जगह पे विंटर या फिर समर में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से कमाल के व्यू आपको देखने को मिलेंगे। वैसे अभी शूटिंग पॉइंट पर हम आए हुए हैं। वैसे अभी तो बादलों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर बादल वगैरह नहीं होते तो ज़रूर यहाँ पर फोटोग्राफी ज़्यादा करते, तो नीचे का जो व्यू है वो हमें अच्छे से देखने को मिलता है। अभी तो बादलों की वजह से फॉगी सा लग रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और काफ़ी अच्छा मंदिर लगा, तो मैं दर्शन करने के लिए महादेव जी के खड़ा रहा। चलिए ऊपर चलते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। शूटिंग पॉइंट से थोड़ा ही आगे है ये सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर। वैसे इसके रंग की वजह से इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। वैसे बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, काफ़ी कम लोग यहाँ के बारे में जानते हैं, तो अभी तो हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। आप अगर आबू की भीड़भाड़ से दूर एक शांत जगह पर आना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट जगह है, जहां आप थोड़ी देर रुककर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पहाड़ियों के बीच आए इस सुंदर मंदिर पर फोटोग्राफी कर सकते हैं और यहाँ की शांति महसूस कर सकते हैं। तो इस सुंदर सी जगह के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।